स्टार्टिंग में हमें सिही को दिखाते हैं जो कि ब्रिज पर खड़ी थी और वो बोलती है कि अगर मैं पास्ट में जा सकती तो साहा सिर्फ मैं तुमसे ही प्यार करती। ये बोलकर सिही पानी में जंप कर देती है। बट फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सिही का सर किसी ने पानी में कर रखा था। सिही अपने आप को काफी छुड़ाने की कोशिश करती है और वो इस इंसान को धक्का मारकर बाहर आ जाती है। बट जब वो सामने देखती है तो वो उसका भाई होता है। सिही उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे थे, तो उसका भाई बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, पहले तो तुमने मुझे मारा इसलिए तो मैंने तुम्हारा सर पानी में कर रखा था। ये सुनकर सिही अपने आप को मिरर में देखने लगती है और काफी ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अब वो पास्ट में आ चुकी है। सिही अपने भाई से आज की डेट पूछती है तो वो उसे बताता है कि 7 जून 2008। ये सुनकर सिही कैलेंडर को चेक करती है जो कि सच थी। इसके बाद सिही को पुरानी सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे उसके भाई ने पहले भी ये सब किया था और उसे धमकी भी दी थी कि वो मॉम को कुछ भी ना बताए, जिस पर सिही ने उसकी बातें मान ली थी और उसके भाई ने मॉम से झूठी कंप्लेंट कर दी थी कि सिही ने उसे मारा है, जिस पर उसकी मॉम तो अपने बेटे की साइड ही लेती है और सिही की कोई भी बातें नहीं सुनती है। सिही तो उन्हें काफी समझाने की कोशिश भी करती है बट वो तो सिही की बात नहीं सुनती है। सिही काफी गीली हो चुकी थी इसलिए उसकी मॉम उसे मेडिसिन दे देती है जो कि एक्सपायरी थी बट उनकी मॉम को नहीं पता था। वो दवाई लेने के बाद सिही काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी और अपने एग्जाम को भी अच्छे से नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से वो फेल हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये सारी बातें सिही याद कर लेती है और वो समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है और वो अपने भाई को ही मारने लगती है और उससे बोलती है कि अगर तुम मॉम को सब कुछ बताओगे तो फिर मैं भी उन्हें बता दूंगी कि तुमने मुझे पहले मारा था। सिही की बातें सुनकर उसका भाई तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी सिस्टर इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। इसके बाद सिही अपने पूरे घर को बड़े अच्छे से देखने लगती है और अपनी पुरानी बातें याद करने लगती है। वो अपने रूम में जाकर अपने बुक और डेस्क को अच्छे से देखने लगती है। वो अपनी बुक को चेक करती है कि आज उसका एग्जाम है और उसे सब कुछ याद है। तभी थोड़ी ही देर में उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें देखकर सिही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पास्ट में उसके डैड पैरालाइज हो चुके थे। सिही प्रेजेंट टाइम में जब अपने डैड को ऐसे देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें जोर से हक कर लेती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। बट सिही के डैड को लगता है कि आज एग्जाम है जिसकी वजह से सिही इतनी ज्यादा नर्वस है। वो सिही से बोलते हैं कि तुम नर्वस मत हो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए चलूंगा। बट सिही मना कर देती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप सिर्फ घर में रहिए और मेरा वेट करिएगा, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। तो उसकी बातें सुनकर उसके डैड मान जाते हैं। सिही सोचने लगती है कि इस बार वो अपने डैड को कुछ भी नहीं होने देगी। इसके बाद सिही अपने डैड के साथ बाहर आ जाती है जहाँ पर उसके भाई ने अपनी मॉम से कंप्लेंट कर दी थी कि सिही ने उसे मारा है। उसकी मॉम सिही पर गुस्सा करने लगती है बट सिही तो उनसे बोल देती है कि सबसे पहले भाई ने ही मुझे मारा था, इसने ही मेरा सर पानी में कर रखा था, मैं तो ऑलमोस्ट मरने वाली थी और वैसे भी आज मेरा एग्जाम है। ये सब सुनकर डैड मॉम पर ही गुस्सा करने लगते हैं और अपने बेटे को मारने लगते हैं। तभी सिही उन्हें दिखाने लगती है कि जैसे उसे खांसी आ रही है और उसे कोल्ड हो गया है। ये देखकर सिही के डैड सिही के लिए काफी ज्यादा वरीड होते हैं और मॉम पर गुस्सा करने लगते हैं कि बेटी को मेडिसिन दो, अगर वो एग्जाम में बीमार हो गई तो बताओ मैं क्या करूँगा। तो मॉम उसके लिए वही मेडिसिन ले आती है जो कि एक्सपायरी हो चुकी थी बट सिही उनसे बोल देती है कि मैं ठीक हूँ और ये दवाई एक्सपायर हो चुकी है। ये बोलकर वो सीधा एग्जाम के लिए निकल जाती है। तभी सिही के डैड भी उस मेडिसिन को चेक करते हैं जो कि सच में एक्सपायर हो चुकी थी। ये देखकर वो उसकी मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सिही की मॉम अपने बेटे पर गुस्सा करती है कि दोबारा सिही के साथ ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। इसके बाद हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ पर साहा सिही का वेट कर रहा होता है। तभी वहीं सिही आ जाती है। सिही साहा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वही उसका क्रश है। इसके बाद सिही साहा के साथ बाइसिकल में बैठकर स्कूल के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें सिही को दिखाते हैं जो कि एग्जाम दे रही थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे एग्जाम में सब कुछ आ रहा था और उसका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है और वो सबसे पहले ही आंसर शीट को सबमिट कर देती है। वो खुशी खुशी पेपर देकर बाहर जा रही थी तभी उसे वहाँ पर साहा भी दिख जाता है जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर उसके पास चली जाती है। इसके बाद हमें दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर सिही अपना एग्जाम देकर बाहर आ रही थी। तभी उसे याद आता है कि आज वही दिन है जिस दिन उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था और वो पैरालाइज हो गए थे। ये याद कर सिही अपने डैड को सेव करने के लिए वहाँ से भागने लगती है बट तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम शनशन होता है। वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखता है जिसका नाम यंगशिन है। सिही यंगशिन को देखकर याद करती है कि फ्यूचर में यंगशिन ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है और वो उसका हस्बैंड था। तभी यंगशिन आगे आकर शनशन को फ्लावर देता है। ये देखकर
सही सेंसन से बोलती है कि तुम्हें इससे फ्लावर नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ऐसे फ्लावर हजारों लोगों को देता है। बट यंगशन सही से बोलता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो कि मैंने तुम्हें फ्लावर नहीं दिए। ये सुनकर सही उससे कुछ भी नहीं बोलती है और उसकी कार के पास जाकर उसकी डिक्की खोल देती है जिसमें कि काफी सारे फ्लावर रखे होते हैं। ये देखकर सेंसन वो फ्लावर उसके मुंह पर मार के चली जाती है और यंगसन की पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट हो जाती है। ये देखकर यंगसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सही से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई है और वो उस पर अटैक करता है। बट तभी वहीं पर साहा आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बट सही को तो काफी ज्यादा लेट हो रहा था इसलिए वो यंगशन को मार के वहाँ से साहा के साथ चली जाती है। साहा उससे पूछता भी है कि तुम्हें कहाँ जाना है बट सही बोलती है कि प्लीज जल्दी चलो, मुझे डैड को बचाना है। इसके बाद सही साहा के साथ अपने डैड की फैक्ट्री की तरफ जा रही थी। वो उससे बोलती है कि चलो शॉर्टकट लेते हैं बट तभी सामने से यंगशन आ जाता है जो कि उनका रास्ता रोक देता है। सही उससे बोलती भी है कि मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है इसलिए मुझे जाने दो बट वो तो उसे जाने ही नहीं देता है। तभी साहा यंगशन को पकड़ लेता है और सही से बोलता है कि तुम शॉर्टकट के रास्ते से जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। ये सुनकर सही फिर शॉर्टकट के रास्ते से वहाँ से जाने लगती है और साहा यंगशन को पकड़े हुआ था जबकि यंगशन के आदमी उसे मार रहे थे। बट साहा तो बहुत ज्यादा खुश होता है कि सही कैसे करके अपने डैड को बचा ले। तभी इसके बाद हमें साहा की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो जमीन पर गिरा था और सारे बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे क्योंकि वो फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया था। तभी साहा वहाँ पर एक बैनर देखता है जिसमें 2008 लिखा हुआ था। वो देखकर समझ जाता है कि वो 2022 से 2008 में आ चुका है। तभी उसके टीचर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम तो फेल हो गए, तुम्हारे 100 दिन में एग्जाम होने वाले हैं। तभी साहा पास्ट की बातें याद करता है कि वो फिजिकल टेस्ट में पास हो गया था इसलिए वो हाई स्कूल के एग्जाम भी नहीं दे पाया था और वो स्कूल जाना भी बंद कर देता है और सिर्फ हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता था जिसकी वजह से उसे कुछ दिन तो असर नहीं पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगता है और ऐसे ही वो डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है। प्रेजेंट टाइम में साहा सारी बातें याद कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो अपना फ्यूचर खराब नहीं होने देगा और वो अपने टीचर से बोलता है कि सर प्लीज मुझे दोबारा चांस दे दीजिए, इस बार मैं कर लूंगा। बट उसके टीचर तो मना करते हैं, तुम इस बार भी नहीं कर पाओगे। तो साहा उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज मुझे करने दीजिए। वहीं पर साहा का फ्रेंड और सही भी होते हैं, वो भी टीचर पर फोर्स डालते हैं कि सर प्लीज इसे करने दीजिए, इस बार ये कर लेगा। तो फिर टीचर उनके ज्यादा बोलने पर मान जाते हैं कि ठीक है तुम दोबारा टेस्ट दे सकते हो। ये सुनकर साहा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि इस बार मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। सी भी उसे बहुत मोटिवेट करती है। इसके बाद वो अच्छे से पढ़ाई करने लगता है जहाँ पर सही उसकी काफी हेल्प करती है। वो जब वर्कआउट भी करता है तो उसके फ्रेंड उसका साथ देते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि साहा फिजिकल टेस्ट भी पास कर लेता है। ये देखकर पहले उसके टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हैं बट वो साहा के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और साहा अपने हाई स्कूल का एग्जाम भी दे लेता है। और जब वो बाहर आ रहा था तभी वो सही को उसके भाई के साथ देखता है जहाँ पर सही का भाई उसके काम के पैसे उससे ले रहा था। ये देखकर साहा को काफी ज्यादा बुरा लगता है बट वो तो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद साहा अपने फ्रेंड के साथ एक शॉप पर जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो, वो भी ये साइकिल लेकर। तो साहा उससे बोलता है कि तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी उस साइबर कैफे से एक आदमी बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी साहा भी उनके सामने आकर बोलता है कि सर मैं ही आपसे मिलने के लिए आया था। साहा को देखकर वो आदमी पहले हंसने लगता है कि तुम तो इतने छोटे हो, भला तुम क्या गेम डेवलप करोगे। बट साहा उन्हें अपना कॉपीराइट और सारी चीजें दिखाता है जिसे देखकर उस आदमी को समझ में आ जाता है कि साहा वही है जिसने गेम डेवलप किया है और वो साहा और उसके फ्रेंड को अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद साहा और उसका फ्रेंड बाहर आता है जहाँ पर उन दोनों ने बड़े बड़े बॉक्स लिए हुए थे और वो साइकिल में रख कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन वहीं पर जाता है जहाँ पर सही अपने डैड को बचाने के लिए भाग रही थी और वहीं पर साहा यंगसन के आदमियों को रोका हुआ था। सही अपने डैड को बचाने के लिए रास्ते में भाग रही होती है। तभी वहीं पर उसके डैड की कार आकर रुक जाती है। वो सही को देखकर बोलते हैं कि तुम रोड में क्या कर रही हो। तो सही उन्हें मना करती है कि डैड प्लीज वहाँ पर मत जाइए, वहाँ खतरा है। तो डैड बोलते हैं कि फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पर काफी लोग फंसे हुए हैं और सही को घर वापस जाने के लिए बोलते हैं। बट सही उनकी बात नहीं मानती है और कार में जाकर बैठ जाती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर उसके डैड उसे कुछ भी नहीं